कौन-कौन से स्टॉक्स थे जो आपने सजेस्ट किए थे और उसमें अपडेट क्या है और अब क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? ओके। सर मैंने कल के दिन कहा था कि निफ्टी को 16,950 के लेवल के ऊपर हमें बाय करना है। तो जैसे निफ्टी ने 16,950 की लेवल ब्रेक की थी, तो उसके बाद हमने निफ्टी के कॉल ऑप्शन को और फ्यूचर को भी बाय किया था। और अगर हम यहाँ पे निफ्टी की प्राइस देखते हैं कैश की तो 17,260 है। तो जिस प्राइस पे हमने बाय किया था वहाँ से करीब-करीब अभी 300 पॉइंट मार्केट जो है वो ऊपर है। तो अगर किसी ने पोज़ीशन बना के रखी है निफ्टी के फ्यूचर्स में या कॉल ऑप्शंस में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है, तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निफ्टी से थोड़ा-सा एग्ज़िट कर लें। अगर फिर से और नीचे निफ्टी मिलती है उनको 17,000 के लेवल पे थोड़ा-सा मुश्किल है मिलना, अगर मिलती भी है, तो फिर से इसी लेवल पे वो निफ्टी को बाय कर सकते हैं और नीचे में एक 16,900 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे पोज़ीशन को होल्ड रख सकते हैं। जी। अ, ठीक है, ये राय आपकी निफ्टी पे। सर बैंक निफ्टी में साथ ही साथ राय दे दीजिए। मैं समझता हूँ कि आपने रिकमेंडेशन में या वैसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अगर एक बार देख लीजिए बैंक निफ्टी को और उसमें क्या व्यू बनता है। एक्चुअली सर कल हमने बैंक निफ्टी का ही सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया था। अच्छा, तो बैंक निफ्टी का मैं व्यू मैंने बनाया था कल के दिन कल बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा था जब मैं शो कर रहा था तो 35,620 पे चल रहा था करीब। और मेरा ऐसा मानना था कि करंट मार्केट प्राइस पर अगर कोई बैंक निफ्टी को बाय करता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट रैली दिखा सकता है। तो कल के ही दिन हमने 35,000 करीब-करीब जो लेवल था हमारा 750 इस लेवल पर निफ्टी बैंक को बाय किया था और 35,750 से बैंक निफ्टी अभी 36,500 के करीब-करीब चल रहा है। मतलब 750 पॉइंट हमारे बाइंग प्राइस से बैंक निफ्टी की प्राइस ऊपर है। तो इसी लेवल पर बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी-सी पोज़ीशन में बुक कर ले वो। वैसे अगर आप पूछोगे तो निफ्टी बैंक मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि 37,300 मतलब करीब यहाँ से एक 800 पॉइंट और अभी रैली बाकी है। बट थोड़ा-सा गैप अप हुआ है तो शायद से आधे 1 घंटे के लिए थोड़ा-सा माइनर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अभी बुक करके थोड़ा-सा अगर नीचे में मिलता है तो फिर से एक स्टॉप लॉस लगा के हम इस पोज़ीशन को फिर से ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये राय है बैंक निफ्टी पे और बहुत सारे दर्शक सर आपको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। किमी शर्मा जी की तरफ से हैप्पी बर्थडे, किटी मल्होत्रा जी की तरफ से बर्थडे की शुभकामनाएँ हैं। ओम प्रताप त्रिपाठी जी भी आपको बर्थडे की शुभकामनाएँ दे रहे हैं और बाकी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं। तो ये सारी शुभकामनाएँ और एक अच्छा दिन और एक अच्छी तेज़ी बाज़ार के अंदर में भी। सर इसके अलावा बाकी स्टॉक्स में भी अपडेट दे दीजिए एक बार। यस सर। कल मैंने 3-4 स्टॉक दिए थे और कोई दर्शकों ने स्टॉक पूछे थे, उन पे भी करंट मार्केट प्राइस पर बाय करने की यहाँ पे राय दी थी। तो कल का मेरा एक स्टॉक था आईटीसी, आईटीसी हमने 240 पे बाय करने के लिए बोला था, तो 240 से आज के दिन तक ₹245.40 तक मतलब ₹4.5 का इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, जो 2.5% है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि इस लेवल पर भी अगर किसी ने बाय नहीं किया है, तो 243 के लेवल पे भी आईटीसी को बाय करे और एक 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 260 से 280 के लिए इस पोजीशन को होल्ड रखिए। जी, ठीक है। आईटीसी में ये अपडेट ठीक है सर। आगे और सर अगला स्टॉक था जुबिलेंट फूडवर्क्स जो हमने दिया था कल के ही दिन जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स को हमने दिया था ₹2,550 के लेवल पर। 2,550 के लेवल पर देने के बाद आज 2,615 के लेवल तक जा चुका है। मतलब करीब-करीब स्टॉक ने एक 70 से ₹80 का एक यहाँ पे मुनाफा दिया है। बट फिर अभी भी इस स्टॉक को होल्ड रखना है हमें। हमारा अगला टारगेट रहेगा 2750 और उसके बाद हमारा अगला टारगेट रहेगा ₹2890। मतलब और भी यहाँ से 150 से ₹200 के टारगेट्स मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई देते हैं और कोई अगर कल बाय नहीं कर पाया है तो आज भी 1% ही ऊपर है। तो इस लेवल पे थोड़े से शेयर्स को बाय करें और नीचे में अगर 2500 के फिर से लेवल्स में हमें मिलता है तो वहाँ पर भी इसको ऐड करें। बट इतना श्योर है कि ये 2900 3000 का तो शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट है और लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर एवरग्रीन कंपनी है। जी, ठीक है। तो ये रहा है जुबिलेंट फूडवर्क्स पे। अगला स्टॉक उसके सर? बाद उसके बाद सर दिया था हमने क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो दिया था तो उस टाइम कल का प्राइस चालू था 767 768 तो मार्केट प्राइस पर ही इसको बाय करना था 766 770 767 के लेवल से आज के दिन क्रेडिट एक्सिस ने ₹811 का हाई बनाया मतलब करीब-करीब ₹50 का स्टॉक ने एक अच्छा खासा रैली दिया है। तो अभी भी मुझे लगता है कि इसके थोड़े से ऊपर वाले जो टारगेट्स है वो पेंडिंग है और जैसे मैंने कहा है कि 800 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है,
तो 800 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो आराम से ₹900 तक के लेवल्स हमें इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो कल के दिन अगर किसी ने बाय नहीं किया है तो मैं बोलूँगा अगर आज के दिन 800 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो इसको आराम से बाय करें और 900 के पोजिशनल टारगेट के लिए इसको होल्ड रखें। एक थोड़ा-सा ₹20 का स्टॉप लॉस लगाना है, बस 800 के ऊपर बाय करने का तो ₹20 का स्टॉप लॉस लगाएँ जो करीब-करीब 2.5% का होगा और ऊपर में हम एक 5 से 6% की इसमें टारगेट रखेंगे। ठीक है। कुछ टारगेट्स अचीव होते हुए लेकिन अभी और टारगेट और बड़े लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए उस लिहाज से अच्छा स्टॉक। सर आपने शायद ब्रिटानिया भी दिया था मेरे ख्याल से? यस सर, यस सर। कल आपके दर्शकों ने मार्केट चालू था तभी ब्रिटानिया पूछा था और मैंने जी। उसी वक़्त बोला था कि ब्रिटानिया एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम सर प्राइस चालू था ₹3255 तो उसी टाइम मैंने बोला था कि ब्रिटानिया को करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी खासी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए यहाँ से रैली दिखा सकता है। तो ₹3255 से रैली दिखाते-दिखाते ₹3355 आया है मतलब ₹100 का एक बड़ा रैली ब्रिटानिया ने दिखाया है। तो थोड़ा-सा रैली दिखाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रहा है, तो उनके पास अगर वो शेयर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर ले और फिर से अगर नीचे मिलता है, तो उस लेवल पे ये ऐड करके ऊपर में 3500 से ₹3600 के लिए होल्ड रखें। बट स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है और 1-2 दिन के लिए बाय करना था, तो उतना टारगेट हमारा ₹100 का हो गया। एक्चुअली हम ₹50 टारगेट लेके चल रहे थे, बट कल के ही दिन उसने ₹70 का टारगेट दिया और आज के दिन भी एक ₹20-30 का एडिशनल टारगेट यहाँ पे दे दिया है। जी, ठीक है। तो कुछ टारगेट्स अचीव्ड हैं और लेवल दोबारा से निचले लेवल पे फिर मिलता है तो और एंट्री करी जा सकती है दोबारा से, तो ये भी राय है। लेकिन फिलहाल अगर पहले की एंट्री है तो प्रॉफिट बुक करते चलें। ठीक है, सर यस। अगला स्टॉक? सर कल माइंडट्री भी दिया गया था, तो माइंडट्री किसी की पोजीशन अपने दर्शकों की कोई लेके ऊपर में थोड़े से वो अटकी थी पोजीशन, तो उन्होंने बताया था कि माइंडट्री में ऐसा-ऐसा पोजीशन लिया है और थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, तो इसमें क्या करें? तो मैं इस वक़्त उस वक़्त मैंने क्लियरली बताया था कि माइंडट्री एक बुलिश फॉर्मेशन में बन रहा है, तो कोई भी पोजीशन को बुक ना करे, चाहिए तो इस लेवल पे थोड़े से इसको एवरेज आउट करे और थोड़े दिन के लिए होल्ड रखे। तो कल के दिन ब्रिटानिया सारे लोगों को ही उस टाइम हमने बाय बोला था इंट्राडे के लिए और 1-2 दिन के लिए आप बाय कर सकते हो, सॉरी माइंडट्री। तो हमने जब माइंडट्री बोला था तो ₹3920 का सर भाव चालू था वहाँ पे और अभी 4050 का है, मतलब करीब-करीब 150 पॉइंट माइंडट्री कल के लेवल से ऊपर आ चुका है। जी, ठीक है। सर मुझे याद है कि शायद एचडीएफसी पे भी हमने कल कुछ बात करी थी। यस सर, हाँ, एचडीएफसी भी हमने बात किया था लाइव मार्केट में ही करंट मार्केट प्राइस पर ही बाय दिया था। इंट्राडे प्लस शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि एचडीएफसी जैसा ब्लू चिप कंपनी हमें 30-35% नीचे के प्राइस में मिल रहा था, इसलिए हमने दोनों साइड से उसको बाय दिया था। तो कल जब एचडीएफसी हमने बाय दिया था तो ₹2300 का वहाँ पे भाव चालू था और अभी 2300 करीब-करीब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ₹86 का भाव चालू है। मतलब करीब-करीब 85 से ₹86 स्टॉक ने एक रैली दिखाई है और जो 4% तक की है। तो मतलब अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स मिल रहा है बट फिर भी अभी भी इस पोज़ीशन को होल्ड रखें क्योंकि ये 2500 से ₹2600 का कैंडिडेट है। तो कल का जो ₹2300 का हमारा बाइंग ज़ोन था उस लेवल का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको 2500-2600 के लिए होल्ड रखें। आराम से ये स्टॉक इतने ऊपर जाने की इसमें कोई में मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये जा सकता है। ठीक है, तो आराम से और ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया स्टॉक। ठीक है। ठीक है। ये तो अच्छे स्टॉक्स अभिजीत जी वो वाले थे जो आपने हमें कल बताए थे और उसमें हम अच्छा मुनाफा देख रहे हैं। आज भी कुछ बर्थडे रिटर्न गिफ्ट है हमारे लिए? सर कल के दिन जो मैंने एक स्टॉक आखिरी दिया था आप शायद भूल गए अल्ट्राटेक सीमेंट दिया था सर लाइव मार्केट में ही ट्रेड दिया था अल्ट्राटेक सीमेंट का अच्छा। जी। 6160 के लेवल पर बाय दिया था 6160 के लेवल पर बाय दिया था और उसका हमने टारगेट रखा था 6500 का तो 6160 से 6670 तक स्टॉक गया है अभी-अभी। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था, वहाँ तक ये स्टॉक गया है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी चाहिए तो ये थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी एक शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म का एक कैंडिडेट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जी, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट वैसे मैं जो भूल गया था लेकिन सही बात ये है कि जो अब हमने जो एक और काम शुरू किया है विजय जी कि हम सारे स्टॉक्स के बारे में जो भी डिस्कशन करते हैं, चाहे वो सवाल-जवाब में हो, चाहे रिकमेंडेशन में हो, तो उनको एज़ स्टैंड अलोन वीडियोज़ भी अलग से पब्लिश करते हैं यूट्यूब पे। जिससे कि अगर किसी दर्शक को सिर्फ उसी स्टॉक के बारे में जानना हो, किसी भी स्टॉक के बारे में, तो आप वहाँ पे टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट वाला आपका जो वीडियो है ये अच्छा खासा वायरल सा हो रखा है, काफी सारे व्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी वो बैकड्रॉप में होती हैं कि वो वहां पे सामने अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो शायद आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि एनालिटिक्स में बाद में अपडेट होता है, लेकिन एनालिटिक्स में हमें जो पहले दिख रहा है वो दिख रहा है कि वो अच्छा खासा
बहुत सारी व्यूअरशिप और बहुत लोग उसको देख रहे हैं और एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसपे उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। ठीक है। थैंक यू सर। सर ये अपडेट पूरा हो गया, कुछ नया है क्या? हाँ सर, मैं आपसे बात करते-करते अभी चार्ट देख रहा था, तो मुझे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो प्राइस पैटर्न है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की बात करता हूँ तो 3 आवर टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 67.50, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ₹68 के ऊपर या ₹68.20 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, तो वहाँ से आराम से स्टॉक जो है वो 72 और ₹73 के लेवल दिखा सकता है। तो अगर किसी को बाय करना है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, तो वो 68.20 का लेवल ब्रेक करने के बाद तुरंत बाय करे और 73, 74, 75 जो भी टारगेट्स मिलते हैं उस पर वहाँ पे ब्रुक करे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन रहा है, शायद से 1-2 दिन में ये टारगेट या आज ही के दिन में टारगेट आ सकते हैं, अगर मार्केट ऐसे ही बुलिश ट्रेंड बना के रहता है तो। जी, ठीक है। तो ये राय है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी एक बाइंग की, स्ट्रॉन्ग चार्ट, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और बहुत सारे फायदे। अगर मैं उसको फंडामेंटल के हिसाब से जोड़ूं तो इलेक्शन सीजन जितनी बार होता है वो मीडिया के लिए बिजनेस सीजन होता है, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं आता हुआ शायद टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को दिख रहा होगा। ठीक है। सर और कुछ है आपकी लिस्ट में, कुछ नया? यस सर, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आईजीएल का एक फॉर्मेशन अच्छा बन रहा है, शायद से एक बड़ा ब्रेकआउट भी आ सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ तो आईजीएल ने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग बोले या फिर मतलब बहुत बड़ा फॉल उसने दिया था। ₹600 से स्टॉक गिरते-गिरते नीचे ₹320 तक आया था, मतलब 50% जो है आईजीएल का शेयर प्राइस ही डाउन हो चुका था। और जैसे ₹300 का लो बनाया, वहां से एक 2-4 दिन में बड़ी रैली दे दी और ₹400 तक स्टॉक आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे चार्ट पे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम उसका बाकी है। आईजीएल का करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे चालू है ₹395। अगर किसी को बाय करना है तो करंट मार्केट प्राइस पर वो बाय कर सकते हैं। नीचे में ₹385 का एक स्टॉप लॉस लगाना है जो ₹10 का है। जैसे ही ये स्टॉक ₹400 का लेवल ब्रेक करता है, मतलब ₹5 ऊपर यहाँ से ब्रेक करता है, स्टॉक आराम से 425 से ₹430 तक जा सकता है। अगर किसी को सेफ बेट खेलना है तो ₹400 के ऊपर ट्रेड करने के बाद बाय करे, आराम से ₹25 आपके हाथ में, ₹10 का बस आपको स्टॉप लॉस लगाना है उस टाइम। ठीक है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अभी खरीद सकते हैं, अगर थोड़ा सा सेफ कंजर्वेटिव काम करते हैं तो ₹5 के बाद यानी कि ₹400 के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉप लॉस यहाँ से ₹5 नीचे का, और लेकिन टारगेट जो है वो अच्छे बड़े ₹25 से ₹30 के करीब करीब टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल में एक बढ़िया मोमेंटम और बढ़िया अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अभिजीत जी, अगर आपकी लिस्ट हो गई हो तो मैं कुछ एक सवाल भी ले लूं जल्दी से। यस सर, बस एक आखिरी स्टॉक देता हूँ, छूट ना जी। जाए, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ का यहाँ पे अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखता हूँ तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू फॉर्मेशन हो चुका है और एक अच्छा खासा एचडीएफसी लाइफ का ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक बड़ी रैली दे सकता है। एचडीएफसी लाइफ का यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चले ₹524। करंट मार्केट प्राइस पर आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, आपको बाय करना है 527 के ऊपर। ओके, सो 4 से ₹5 का जब थोड़ा-सा ऊपर में प्राइस आता है तभी आपको बाय करना है, उसके बाद 527 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। वहाँ से हम टारगेट रखेंगे 540 और ₹550। तो आराम से ये श्योरली कन्फर्मेशन है मुझे कि 527 के ऊपर मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ये स्टॉक 540 और 550 के जो टारगेट्स है, यहाँ से दिखा दे सकता है हमें।